नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आप लोगों के जहन में एक सवाल आता होगा और आना भी चाहिए कि आखिर कांग्रेस के धरातल पर आने की असली वजह क्या है। कांग्रेस क्यों नहीं जीत दर्ज कर पाती है? राहुल गांधी का पीएम बनने का सपना पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर निराशा क्यों है? क्यों राज्य दर राज्य कांग्रेस को हार मिलती जा रही है? ये सवाल उठना चाहिए। कांग्रेस के जो लोग हैं उन्हें इस सवाल का जवाब खोजना चाहिए। लेकिन चलिए, कांग्रेस खोजे ना खोजे, आज हम आपको कांग्रेस की एक हकीकत दिखाने वाले हैं। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। आपको कुछ आज ऐसी तस्वीरें मैं बताने वाला हूं, कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाला हूं जिन्हें देखकर आपके जहन में भी आ जाएगा और ये तस्वीर क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी कि कांग्रेस की असली वजह क्या है हार की। क्यों कांग्रेस की इतनी बुरी बेइज्जती हिंदुस्तान में इस वक्त हो रही है, जहां हर राज्य से कांग्रेस का सफाया होता जा रहा है? आखिर वजह क्या है? क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी है। अब सबसे बड़ी पार्टी की इतनी बड़ी कमजोरी होना, यह कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करती है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर निराशा है। नेता भागने लगे हैं। जो पुराने नेता थे वो अब विपरीत बयान देने लगे हैं, मोदी सरकार की तारीफ करने लगे हैं। लेकिन राहुल गांधी हैं कि समझने का नाम नहीं ले रहे हैं, सपना देख रहे हैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने की। अब एक बयान आया था राहुल गांधी का बिहार की धरती से। राहुल गांधी देर से बिहार पहुंचे, लेकिन जब पहुंचे तो बवंडर मचा दिया। एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद में मजाक उड़ाया जा रहा है, ना केवल राहुल गांधी का बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी का। राहुल गांधी ने दरअसल बिहार में जब पहुंचे, बिहार की चर्चा होनी चाहिए थी, बिहार में रोजगार की चर्चा होनी चाहिए थी, बिहार की इंडस्ट्री की चर्चा होनी चाहिए थी, बिहार के पलायन की चर्चा होनी चाहिए थी, बिहार की चर्चा होनी चाहिए थी। बिहार का चुनाव है, बिहार के मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन राहुल गांधी ने बिहार की जमीन पर पहुंचकर पीएम मोदी को निशाना बना दिया। अब यहां पर एक सवाल यह है कि भैया ये विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का तो है नहीं। चले लोकसभा का चुनाव होता तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की जाती। अब बिहार के प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री तो बनने वाले हैं नहीं कि आप मोदी पर निशाना साध रहे हैं। आप नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साधते तो भी बात समझ में आती, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और एनडीए का एक तरीके से चेहरा भी हैं। लेकिन राहुल गांधी को ऐसा लगता है जैसे मोदी फोबिया है। उनको सुबह से शाम तक उनकी जुबान पर केवल नरेंद्र मोदी हैं। और मोदी को लेकर राहुल गांधी ने जो बोला, उसके बाद राहुल गांधी ने अपनी बेइज्जती करवा ली, क्योंकि सोशल मीडिया है, यहां पर तो जनता सब चीजें समझती है, जानती है। राहुल गांधी ने दरअसल पीएम मोदी को लेकर एक बयान दिया। अब उसको पहले मैं आपको वो बयान एक बार दिखा देता हूं और उसके बाद में मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जिन तस्वीरों को देखकर आपके अंदर भी ये सवाल जाग जाएगा कि वास्तव में कांग्रेस के पतन की असली वजह क्या है। तो सबसे पहले राहुल गांधी का यह बयान सुनिए। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो, वोट के लिए वो कर देंगे। जो भी करवाना करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लेंगे। तो आपने सुना, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मोदी जी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप वोट के लिए ड्रामा करने के लिए बोलो, ड्रामा कर देंगे। मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं वोट के लिए। अब जैसे राहुल गांधी ने बयान दिया तो भाई साहब हमारे अंदर एक खलबली आ गई कि यार ये क्या बोल दिया राहुल गांधी ने कि मोदी जी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ड्रामा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जब स्टेज पर होते हैं, कहीं रैली करते हैं, वो तो बहुत सीरियस होते हैं। उन्होंने तो कभी कोई ड्रामा नहीं किया। लेकिन हमने राहुल गांधी और उनके परिवार वालों के कुछ ड्रामे निकाले हैं, क्योंकि राहुल गांधी मोदी पर आरोप लगा रहे हैं ना कि मोदी जी वोट के लिए ड्रामे करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ये भूल गए कि भाई साहब आप भी ड्रामे कर चुके हो। अब तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा, सबूत के माध्यम से दिखाऊंगा, ताकि आपको भी समझ में आए कि राहुल गांधी की हकीकत क्या है। देखिए जरा, सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में कुछ कल्चर प्रोग्राम होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर लोग डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पीछे राहुल गांधी भी आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और ये बैठे हैं अभी, तो थोड़ी देर में देखिए अब खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद में
ये कमलनाथ जी के साथ डांस भी करने लगे। अब भैया इसको क्या कहेंगे आप? इसको क्या कहेंगे? क्या ये ड्रामा नहीं है? क्या राहुल गांधी ये ड्रामा नहीं कर रहे? अब यहां पर देखिए, ये भी तस्वीर डांस की है, ये भी तस्वीर राहुल गांधी की है और बड़े शानदार तरीके से राहुल गांधी यहां पर डांस करते नजर आ रहे हैं। अब इससे तो अच्छा, नेता से अच्छे कहीं डांसर हो जाते तो शायद कहीं मौका कुछ मिलता ऊपर जाने का। ये तस्वीर देखिए, पर बेहतर तरीके से राहुल गांधी स्टेप करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो हकीकत है राहुल गांधी की। आपने डांस, आपको मैंने दिखाया, ये वोट के लिए तो होता है, नेता है तो वोट के लिए तो करेंगे, और किस चीज के लिए करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी की भी कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए। ये देखिएगा, ये भी राहुल गांधी की बहन है ना, प्रियंका गांधी डांस करती नजर आ रही हैं, सार्वजनिक तौर पर है, कोई ऐसा भी नहीं है कि चुपचाप हो रहा है ये पूरा प्रोग्राम। देखिएगा किस तरीके से दोनों भाई बहन डांस करते हैं। पहले राहुल गांधी का डांस आपको हमने दिखाया, उसके बाद में प्रियंका गांधी का डांस दिखाया, जिन्हें कांग्रेस राहुल गांधी के बाद देख रही है और आने वाले भविष्य के तौर पर यूपी का चुनाव जब हुआ था वहां पर प्रभारी बनाकर इनको भेजा गया था। यहां पर भी देखिए राहुल गांधी एक बार फिर से आपको तालियां बजाते नजर आएंगे। और देखिए केवल खुद नहीं आते हैं, अपनी बहन को भी बोला इशारा करके कि आप चाहिए, और अब तो जीजा जी भी साथ में आ गए हैं। मतलब बहन, भाई, जीजा जी सब डांस कर रहे हैं, सब डांस कर रहे हैं। अब यहां पर इसको आप क्या कहेंगे? इन तस्वीरों को आप क्या कहेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी डांस कर रहे हैं? ये बहन देखिएगा, ये राहुल गांधी की बहन है, ये भी स्टेज पर चढ़कर इस तरीके से तालियां बजा रही है। मोदी जी ने तो कभी इस तरीके से ड्रामा नहीं किया। अब ये राहुल गांधी की जो बयान आया था बिहार से कि मोदी जी से आप कुछ भी करवा लीजिए, राहुल गांधी ये समझते हैं कि देश की जनता वही 25-30 साल 40 साल पहले जो देश की जनता होती थी, क्योंकि मीडिया था, सोशल मीडिया था नहीं, इतनी चीजें वायरल होती नहीं थी, लोग उतने समझदार थे नहीं, राजनीति को उतने सीरियसली लेते नहीं थे। राहुल गांधी अभी भी उसी दौर में जी रहे हैं, अपने बचपन वाले दौर में जी रहे हैं, अपनी दादी वाले दौर में जी रहे हैं। राहुल गांधी ये भूल जा रहे हैं कि अब दौर बदल चुका है, वक्त बदल चुका है। अब सोशल मीडिया पर लोग बड़े एक्टिव रहते हैं, राजनीति की समझ रखते हैं और हर चीज को तोलना जानती है जनता। ये जनता बेवकूफ नहीं है जो आपको आंख बंद करके पहले वोट दे दिया करती थी। अब जनता हर चीज को समझती है, जानती है और पहचानती है। राहुल गांधी ने बिहार की धरती पर जाकर जब ये बोला कि वोट के लिए मोदी जी कुछ भी करेंगे, आप उनसे कुछ भी करवा लीजिए, डांस करवा लीजिए, कुछ भी करवा लीजिए, तो देश की जनता ने राहुल गांधी की पोल खोल दी और सोशल मीडिया पर अब राहुल गांधी की बहन, उनके जीजा, उनकी माताजी की डांस करने की जो वीडियो है वो वायरल हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि भैया राहुल गांधी जी, मोदी जी पर निशाना साधने से पहले अपनी गिरवा में थोड़ा झांका होता, थोड़ा देखा होता कि आप तो कर चुके हैं, मोदी जी पर तो आप आरोप लगा रहे हैं, आप तो सार्वजनिक तौर पर कर चुके हैं, कम से कम अपने सच को तो देखा होता, पहचाना होता, तभी मोदी जी पर आरोप लगाते। तो वास्तव में अगर मैं एक शब्द में आपको समझाने की कोशिश करूं कि कांग्रेस के पतन का कारण क्या है, तो सीधी सी बात है राहुल गांधी। राहुल गांधी अभी भी इतने दिन से पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, सर्वे सर्वा हैं अब तो कांग्रेस के, लेकिन सीरियस नहीं है। उनके बयान लगातार चर्चा का विषय रहते हैं, लोग लगातार मजाक उड़ाते हैं। विपक्षी पार्टियां, बीजेपी ने तो राहुल गांधी के इस बयान को शेयर करके सोशल मीडिया पर सीधे तौर पर लिखा है कि हमारे पार्टी के प्रचारक हैं ये, हमें तो फायदा होता है राहुल गांधी के इन बयानों से। अब सोचिएगा कितनी बुरी बेइज्जती होती है कांग्रेस की। यह है कांग्रेस के पतन का असली कारण, लेकिन ना तो कांग्रेस समझती है ना राहुल गांधी समझते हैं। खैर, आपका राहुल गांधी के इस बयान पर क्या कहना और उनके ये जो डांस स्टेप हैं बहन भाइयों के, इन डांस स्टेप को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि राजनीति को छोड़कर अगर राहुल गांधी थोड़ा सा कुछ मनोरंजन टाइप का करने लगे तो बेहतर होगा? खैर, कमेंट करके अपनी राय आप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।